चैनल पे आए हुए सभी दर्शकों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमारा ये नया नवेला कार्यक्रम है जिसका नाम हमने रखा है चर्चा। आज की चर्चा ज्योतिष चर्चा है। मेरे साथ में है इष्ट देव जी और मेरा नाम है परमेंद्र शर्मा। इष्ट देव जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं। इष्ट देव जी, हमने आपकी फेसबुक की जितनी भी टाइमलाइन है उस पर जितनी भी आपने भविष्यवाणी की है पूर्व काल में, मैंने देखा कि वो लगभग सारी सारी सही साबित हो गई। कैसे कर लेते हैं सब? देखिए, हम तो क्या करते हैं, मतलब कहा जाना चाहिए कि ग्रह करते हैं और हम उनको जितना पढ़ पाते हैं उतना लिख देते हैं। तो हमारे पास ये एक माध्यम है फेसबुक और ब्लॉग, और एक नया माध्यम आपके साथ ये तैयार कर रहा हूँ। तो इन पर जितना कहा, कभी कभी अखबारों में लिख देता हूँ कुछ। जी। तो इन पर जितना चर्चा की जा सकती है, जो मैं उसको पढ़ पाता हूँ वो बता देता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इष्ट देव जी ने जो पूर्व काल में भविष्यवाणियां की हैं वो समय और तारीख के साथ में इनके फेसबुक पेज पे मिल जाएंगी। आप इष्ट देव सांकृतायन के नाम से अगर फेसबुक पे सर्च करेंगे, उस ऐसे हम कमेंट बॉक्स में हम लिंक भी डाल देंगे ताकि आप जाकर के चेक कर सकें, जांच सकें कि इष्ट देव जी की भविष्यवाणियां कितनी सच साबित हुई हैं और आगे होने वाला क्या है उसका अंदाजा आप सटीक लगा सकें। तो इष्ट देव जी, आपने जो पिछले जो ये ग्रह चल रहे हैं अभी, जी, इनकी क्या पोजीशन है, अभी क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या संभावनाएं देख पा रहे हैं आप? देखिए, जब हम साल भर 2 साल, मतलब लंबी अवधि की चीज़ें देखते हैं, लंबी अवधि के लिए हम भविष्य का आकलन करते हैं और खासकर वैश्विक स्थितियों की, दुनिया भर, देश, शहर या दुनिया की स्थितियों की। तो इसमें हम मुख्य रूप से, वैसे तो छोटे ग्रहों की भूमिका भी, जो तेज चलने वाले ग्रह हैं उनकी भी भूमिका बराबर होती है, लेकिन मुख्य रूप से हम इनमें उन ग्रहों को देखते हैं जिनको हम बड़ा आलसी मानते हैं। आलस परमो धर्मा। आलस परम आलसी इन द सेंस ये कि जिनकी गति बहुत धीमी मानी जाती है, हाँ। जो सूर्य से जिनकी दूरी ज्यादा है। एक ये भी कह सकते हैं ना, सहज पगे सो मीठा होए, धीरे धीरे चलने वाला जो है ज्यादा गहरी गति रखता है, ऐसा कुछ है क्या? कह सकते हैं, लेकिन असल में वो गति की बात नहीं होती है, वो बात होती है दूरी की। सूरज हाँ, से कौन कितना दूर है, पर्सपेक्टिव, हाँ, परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य है। तो वो हमको उसकी गति उतनी लगती है। अब जैसे बुध बहुत करीब है, मंगल करीब है, पृथ्वी करीब है, तो ये थोड़े समय में उनकी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि ज़्यादा तेज चल रहे हैं। बृहस्पति थोड़ा दूर है, शनि उनसे भी दूर है, प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून और ज़्यादा दूर है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। राहु केतु के साथ क्या है कि इनका भौतिक अस्तित्व तो है ही नहीं। तो लेकिन ये बिंदु हैं, तो इन ऐसे संपातिक बिंदु हैं जिन पर कुछ चीजें निश्चित होती हैं और जिनका फलित में महत्व होता है। तो हमने बात की कि वो और प्लूटो, नेपच्यून, ये और भी, तो जो जितना दूर है उसको एक चक्कर लगाने में पूरे जो 360 डिग्री है, जिसमें 12 राशियां आ जाती हैं पूरे, मतलब भाचक्र का, भाचक्र मतलब एक तरह से समझ लीजिए आकाश का, आसान भाषा में। तो जो 12 राशियों में बटा हुआ है और हर राशि 30-30 डिग्री की मानी जाती है, तो टोटल 360 डिग्री की परिक्रमा करने में, ये चक्कर लगाने में उनको ज़्यादा समय लगता है। ऐसे ग्रह हैं शनि, वो एक ही राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, 2.5 साल तक। वो जो 2.5 साल तक 3 राशियों में रहते हैं, उसी को 7.5 कहा जाता है। जिस राशि में रहते हैं उस पर ढैया है, ठीक है। अब वो जिस राशि में रहते हैं उससे एक राशि पीछे वाली को भी प्रभावित करते हैं और एक राशि आगे वाली को भी प्रभावित करते हैं, तो ये 3 मिलकर के 7.5 7.5 ठीक है।
ये जब आपकी राशि से चौथी राशि में पहुंचते हैं तो ढैया लग जाता है, 8वीं राशि में पहुंचते हैं तो तो ढैया ढैया लग जाती है, और जब 12वीं राशि में पहुंचते हैं तभी से 7.5 शुरू हो जाती है, तो वो पूरे 7.5 साल चलती है। 12वीं राशि में आएंगे तो 2.5 साल, फिर उसके बाद वहां से वो पहली राशि को प्रभावित करेंगे, आपकी राशि को। फिर जब वहां पहुंचेंगे तो वहां से दूसरी राशि को भी प्रभावित करेंगे। तो 12वीं राशि जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन की राशि है, जेल की राशि है। मतलब जो 12वां भाव होता है कुंडली का, बड़ी यात्राओं का भाव है, व्यय का भाव है, तरह तरह से खर्चों का भाव है, नींद का भाव है, शयन का भाव है, और वैवाहिक संबंधों के एक तरह से सही कि कहिए कि उनके कंज्यूमेशन का भाव है। तो ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं आदमी के, और कई ऐसी जगहों पर खर्च होते हैं जहां नहीं खर्च होने चाहिए। मतलब जहां खर्च होना हमें अखरता है, लेकिन अगर वही आदमी वह खर्च धर्म माने आध्यात्मिक कार्यों पर करने लग जाए, परोपकार पर करने लग जाए, जीव जंतुओं की भलाई पर करने लग जाए, तो वो खर्च किसी हद तक बचता है। इसीलिए कहा जाता है कि 7.5 जो है सिखाने आती है आपको कुछ। उसके बाद जब लग्न पर आता है, माने राशि, व्यक्ति की राशि पर आता है, तो वो उसके शरीर का भाव होता है। चूंकि हम चंद्रमा से देखते हैं सारी चीजें, तो मन का भाव होता है, और शरीर से जुड़ा हुआ मसला है तो स्वास्थ्य का भाव होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और दूसरा भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। तो जब इन तीनों को वो प्रभावित करते हैं, इसके अलावा एक और बात भी है, शनि की 3 दृष्टियां हैं। जहां बैठते हैं वहां तो बैठे ही हुए हैं, और अपने से ठीक सामने यानी 180 डिग्री पर वो देख रहे होते हैं, तो 7वीं राशि प्रभावित करते हैं। फिर अपने से तीसरी राशि को भी देखते हैं, और अपने से 10वीं राशि को भी देखते हैं। जहां बैठे वहां से तीसरा खाना भी देखते हैं, 7वां खाना भी देखते हैं, और 10वां खाना भी देखते हैं। जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ती है उससे उसको वो प्रभावित करते हैं। और शनि को ज्योतिष में क्रूर ग्रह माना जाता है, और यह भी माना जाता है कि क्रूर ग्रहों की दृष्टि खराब होती है। उनकी स्थिति अच्छी होती है लेकिन दृष्टि खराब होती है। ठीक उसी तरह शुभ ग्रहों की दृष्टि अच्छी मानी जाती है, स्थिति थोड़ी इधर उधर हो सकती है। जैसे बृहस्पति की दृष्टि को माना जाता है कि उनकी दृष्टि में ही अमृत होता है, और बृहस्पति के पास भी 3 दृष्टियां। ठीक है, तो शनि एक तरह से आप देखिए तो 3 जहां बैठे हैं वो आगे पीछे कुल मिला के 3 वो राशियां प्लस 3 ये राशियां, कुल 6 राशियों को प्रभावित कर रहे होते हैं। यानी आधे भचक्र को अकेले शनि प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए शायद शनि को इतना महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। इसीलिए शनि को इतना महत्व दिया गया है। तो जो आधे भचक्र को, और उसके बाद चौथी और 8वीं, यानी 6 ही नहीं बल्कि 8 राशियों को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो जो इतनी सारी चीजों को प्रभावित कर रहा है इकट्ठे, आप सोचिए कि जब मंडेन लेवल पर हम उसको ले आएंगे तो फिर क्या स्थिति बनेगी। मंडेन लेवल पर आकर के वो और भी ज्यादा गहरा इंपैक्ट देने लग जाता है। क्योंकि जो गति उनकी है एक ही राशि में 2.5 साल रहने की, क्योंकि वो जो दूरी होती है उनके लिए, उनको जो दूरी तय करनी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो जो एक ही राशि में 2.5 साल रहने की उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित करती है चीजों को। उस एक स्थिति को ही, आपके जीवन के उस एक पक्ष को ही वह पूरा रद्दो बदल कर देने की स्थिति की ताकत रखती है। इष्टदेव जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जो ज्योतिष की जितनी भी ये परिस्थितियां हैं, ग्रहों की स्थितियां हैं, ये भौतिक जीवन में जो सीधे सीधे प्रभाव डालती हैं, तो क्या ये सामूहिक जनजीवन पे भी असर डालती है, जैसे राजनीतिक? हाँ, उसी को तो कहते हैं मंडेन। मंडेन मंडेन जो
मेदिनी ज्योतिष कहा जाता है। जैसे ज्योतिष के 2 भाग हैं जी। मोटे तौर पर, वैसे तो बहुत सारे, सूक्ष्मता में आप जाएंगे तो बहुत सारे भाग हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो 2 भाग हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले गाँवों में जब होली के अवसर पर जुटान होती थी सबकी, सारा दिन भर तो लोगों ने होली खेला, और दोपहर के बाद 3-4 बजे के आसपास गांव में पहले लोग एक जगह जुटते थे, पंडित जी एक पत्रा लेके बैठते थे और वो सबको जो है वो साल भर का हाल बताते थे कि बारिश कैसी होगी, क्योंकि तब लोगों की यही जरूरत थी। खेती किसानी लोग करते थे, मोस्टली हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर निर्भर थी। अब तो बहुत सारी चीजें हो गई, तो क्या होता था कि उसमें वो बारिश कैसी होगी, धूप कहाँ ज्यादा होगी, कहाँ सूखा पड़ेगा, ये सब चीजें बताते थे, कब कब ये सब चीजें होंगी, और भूकंप वगैरह की आपदाओं की क्या स्थिति होगी, बाढ़ की क्या स्थिति होगी। तो ये जो सारी चीजें बताई जाती थी, ये वास्तव में उसी मंडेन एस्ट्रोलॉजी से बताई जाती थी। मेदिनी ज्योतिष जिसे हिंदी में कहते हैं, मेदिनी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। अच्छा। ठीक है, तो पूरे पृथ्वी का भाग्य देखने की प्रक्रिया है। अब हम मेदिनी ज्योतिषी का सहारा लेकर के, आपने पहले भी बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं, हाँ, हमारे दर्शकों के लिए आप उनका कुछ रेफरेंस देना चाहते हैं? आप तो जानते ही हैं, जैसे एक तो अमेरिका को लेकर के मैंने कहा था कि स्थितियां बिगड़ेंगी। आपने अभी ये भी कब किया था पोस्ट ये वाला? ये मैंने सबसे पहले तो मैंने किया था जब राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे। जी। अच्छा, अमेरिका वैसे में। दर्शकों की सुविधा के लिए हम इसमें ये करेंगे कि उनका जो इष्ट देव जी के जो ये पोस्ट हैं, इनके लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां जाकर के देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी। तो एक तो हमने किया था जब चुनाव होने वाले थे, तो समय मुझे याद नहीं आ रहा है, साल के शुरुआत का दौर रहा होगा मेरे ख्याल से। तो उस समय क्या था कि बड़ा हाइप बना हुआ था कि जो बिडेन जीत जाएंगे, और उधर कुछ बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ट्रम्प जीत जाएंगे। चूंकि मैं राजनेताओं की कुंडलियों को आधार नहीं बनाता, मैं देश की कुंडली को आधार बनाता हूँ। तो अब मुझे वो सारी डिटेल्स इस समय याद नहीं है कि मैंने अमेरिका का क्या डिटेल निकाल के रखा हुआ था, मैंने एक जगह नोट करके रखा है, कभी जरूरत पड़ेगी तो उस पर फिर बात करेंगे। जी। लेकिन काफी अध्ययन के बाद मैंने अमेरिका का डिटेल निकाला था, और कई 2-3 समय बताए गए थे। अमेरिका बहुत टाइमिंग दी गई थी कि इस समय अमेरिका की शुरुआत हुई, इस समय अमेरिका की शुरुआत हुई, मतलब जो नया अभी का जो रेजिम चल रहा है उसका। तो उसमें मैंने जो निकाला था और उस आधार पर मैंने जो निष्कर्ष निकाले थे, उसके आधार पर मैंने 2-3 बातें कही थी। एक तो ये कि जो भी राष्ट्रपति होगा वो खुद अपना निर्णय नहीं ले पाएगा। ऐसा लगेगा कि वो अपना ले रहा है, लेकिन उसका निर्णय कोई पीछे से ले रहा होगा। अच्छा, अमेरिका, ये आपको लगता है कि जो ट्रम्प हैं, जितने भी डिसीजन ले रहे हैं, इसके पीछे हंटर किसी और का चल रहा है? आप शुरू से लेकर के अभी तक देख लीजिए, उनके निर्णय में विवेक कहाँ दिखाई देता है। ये तो है। ऐसा लगता है कि और कोई अबोध बालक जो है वो खेल रहा है। वो कुछ भी कभी भी कुछ भी कह देते हैं। और दूसरी बात मैंने ये कहा था कि डीप स्टेट की बड़ी भूमिका होगी। आप बता ही चुके हैं कि मैं पत्रकार हूँ। बहुत पहले मैंने सन 2000 के इर्द गिर्द डीप स्टेट पर कुछ लिखा था, तो हमारे मित्रों ने कहा था कि अंग्रेजी के वो रोमांचक उपन्यास बहुत पढ़ते रहते हैं, उसी में कोई उपन्यास इन्होंने पढ़ा और उसको जो है इन्होंने सही मान लिया है, वो यहाँ लिख दिया है। उसको इन्होंने सही मान के लिख दिया है। क्योंकि मैं बात 2000 में कर रहा था। अब ये कोई नहीं कहेगा, आप लोगों की बात मानते हैं। अब लोगों को प्रत्यक्ष हो गया तो आप कहाँ से कहेंगे? आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि क्या कहा जा रहा है। उपन्यास नहीं है, ये वास्तविक ज्ञान है। ये एक हकीकत है। तो डीप स्टेट की बड़ी भूमिका होगी। और तीसरी एक बात मैंने ये भी कही थी कि जो राष्ट्रपति बनने जा रहा है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर
ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। मैं नहीं जानता था कि ट्रंप बनने जा रहे हैं या नहीं, बिडेन आज बनने की जा तारीख रहे में हैं, अगर हम बात लेकिन करते अब हम हैं, जानते हैं कि ट्रंप बने। और मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, मुझे जो उनकी हमारे ग्रह दर्शकों स्थितियों के की लिए ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग की पॉइंट है। आज आप इसे लिख लीजिए, ये एक भविष्यवाणी है, और कितना जब ये सही होगी फिर हम दोबारा इसे लेकर के आपके सामने इस मुद्दे पे फिर दोबारा चर्चा करेंगे। बाकी आगे की चर्चा भी हम कर रहे हैं कि ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा नहीं नहीं कर करने पाए। वाले हैं। और ट्रंप पर उसी दौरान आपने देखा होगा कुछ हमले भी हुए थे, जी। किसी ने गोली वोली चलाई थी, पता नहीं उसका फिर क्या हुआ गया, अब मेरे ध्यान में नहीं है। ये जो चीजें मैंने निकाली थी, वो जिस समय पर चुनाव की घोषणा हुई थी, वो जिस समय पर मतदान की शुरुआत हुई थी, वो और जिस समय पर मतदान का निर्णय आया था, वो तो इन 3 बातों के आधार पर मैंने निकाला था। निर्णय आया नहीं था, आने वाला था। एक आकलन था कि ये इस समय आ सकता है, उस आधार पर, इन चीजों के आधार पर मैंने चीजें निकाली थी। तो ये मैंने निष्कर्ष निकाले थे। जब मैंने उसमें डीप स्टेट की बात की, तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि आप वो पता नहीं क्यों जो बिडेन को डीप स्टेट का आदमी मान रहे थे। लेकिन उन्हीं दिनों एक वरिष्ठ विद्वान ने ये बात कही कि देखिए, डीप स्टेट के तो दोनों ही हैं। डीप स्टेट दो तरफा है ना। हाँ, डीप स्टेट जो है, डीप स्टेट के कई हिस्से हैं, उनमें कोई इसका है, कोई इसका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरा निर्णय ही डीप स्टेट से प्रभावित होगा, ये किसमें दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता ईष्टदेव जी कि डीप स्टेट बहुत पहले से अपना प्रभाव रखता आया है, हाँ, चाहे हाँ, वो हाँ, किसी भी देश की राजनीति हो? वो बहुत पहले से प्रभाव रखता आ रहा है। हम तभी तो हमने 2000 में इसकी बात की थी, और हम 2000 में ये जानकारी हमारे तक पहुंची कुछ किताबों के माध्यम से, और कुछ देसी विदेशी अखबारों के लेखों के माध्यम से, क्योंकि उस समय इंटरनेट आ गया था। अगर इंटरनेट ना आ गया होता और मेरी पहुंच इंटरनेट तक न रही होती, तो शायद मैं उस बारे में नहीं जान पाता, है ना। वो जिसे लोग औपन्यासिक मामला समझ रहे थे, वो कोई फिक्शन पढ़ के नहीं कहा गया था, वो कई और जगहों से पढ़ के कहा गया था। हाँ, ये है कि मेरी एक प्रकृति है कि मैं कोई चीज़ अगर मैं थोड़ा-सा जानता हूँ, तो उसको उतना जान के छोड़ नहीं देता हूँ। अगर मुझे रुचिकर लगता है, तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। विस्तार में जाते हैं आप। विस्तार में जाता हूँ, गहराई में जाता हूँ, और उसके बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाता हूँ, करता हूँ, और जितने ऑथेंटिक सोर्सेज़ से जान पाता हूँ, उतने ऑथेंटिक सोर्सेज़ से जानने की कोशिश करता हूँ। और यही कारण है कि आपके कहे हुए, आपके जो अनुमान होते हैं और जो भविष्यवाणियां होती हैं, वो इतनी सटीक लगती हैं। हाँ, अभी जो हम देख रहे हैं, पिछले दिनों कुछ घटनाक्रम ऐसे उठा पटक वाले रहे, बांग्लादेश देख लीजिए, हाँ, वेनेजुएला देख लीजिए, हाँ, और इसके अलावा आप फ्रांस में देख लीजिए। हाँ। जो मेदिनी ज्योतिष है, हुँ। अमेरिका के इतर विश्व को किस तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छी दिशा में यह साल नहीं ले जा रहा है, साल 2026। साल 2026। क्योंकि अभी की हम बात करें, तो शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे, और गुरु 2 जून तक मिथुन में है, 2 जून से लेकर के फिर 31 अक्टूबर तक कर्क में रहेंगे। अब गुरु क्या है कि गुरु इस शनि न्याय के करता है, और मैं शनि को बहुत बड़ा गुरु मानता हूँ। शनि गुरु नहीं, लेकिन मैं शनि को बहुत बड़ा गुरु मानता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ ये देखा है कि जो मुझे सांसारिक समझ आई, वो शनि के निश्चित गोचर काल में आई। तो वो एक बात है। अच्छा, गुरु के साथ क्या है कि गुरु विवेक के कारक है, और मिथुन जो राशि है, एक कालपुरुष की कुंडली में तीसरी राशि है, और तीसरी राशि जो है, वो पराक्रम की राशि है। जब आदमी पराक्रम की
दौर में होता है तो एक तरह से कहीं न कहीं से हेकड़ी के भी दौर में होता है। हम्म, और जब वो हेकड़ी के दौर में होता है तो वो आप कह लीजिए कि विवेक की नहीं सुनता है, अहंकारी हो जाता। अहंकारी हो जाता है। हम्म, तो विवेक की नहीं सुनता है। जब वह विवेक की नहीं सुनता है तो जो समझौते होने चाहिए, जो विवेकपूर्ण निर्णय होने, जो बवाल टाले जा सकते हैं, वो नहीं हो पाते। आपको याद होगा मैंने बातों-बातों में आपसे एक बात कही थी, जब मोदी जी यूक्रेन और रूस के बीच में कुछ समझौता कराने गए थे और मुझे कहा याद गया है। कि हो गई। हाँ, वो ये दिखाया जा रहा था कि हो गए, मैंने कहा कि खाक हो गई, कुछ नहीं हो गए, 2 दिन बाद फिर लड़ेंगे। तो अब तो फिर हमने कहा भाई आपने क्यों कहा था कि फिर लड़ेंगे? मैंने कहा भाई ये गुरु की ये स्थिति है और उसमें यही होता है। कोई विवेकपूर्ण निर्णय अप्लाई नहीं किया जा पाता है। ठीक है? तो ये चीज़ है, लेकिन जब कर्क में जाएँगे तो उनके उच्च में होने की स्थिति होगी। जब गुरु कर्क में पहुँचेंगे तो उनकी उच्च राशि होगी, माने 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच। तो यह जो उनके उच्च राशि में होने की स्थिति होगी, उस दौरान ये संभावना की जा सकती है, व्यक्त की जा सकती है कि तमाम टर्मॉइल्स के बावजूद, तमाम उठा-पटक और खुरपेच के बावजूद चीज़ें शायद थोड़ी कंट्रोल में रहें। एक बात, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद थोड़े समय के लिए एक ऐसा समय आ रहा है, जब गुरु के साथ केतु और मंगल भी सिंह राशि में होंगे और उसमें भी मघा नक्षत्र में होंगे। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। केतु को गुरु का तो चेला कहा जाता है, लेकिन केतु या राहु जब मंगल के साथ मिलते हैं तो अंगारक योग बन जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? अंगारक योग मतलब ये समझ लीजिए कि फिर से पूरी दुनिया भर में उबाल आने जैसी स्थिति। विश्व युद्ध? नहीं, विश्व युद्ध तो हम नहीं कहेंगे अभी, लेकिन जो अगर इसे दो तरफा केवल सारे राष्ट्रों के दो तरफ हो जाने वाली स्थिति में विश्व युद्ध में देखा जाए तो अभी कौन सी दुनिया विश्व युद्ध से कोई खास अलग स्थिति में है। जहां देखिए वहां लड़ाई हो रही है, तो ये स्थिति थोड़ा ज्यादा बढ़ सकती है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, अभी जैसे वेनेजुएला वाला घटनाक्रम हुआ है, हाँ, ये किस दिशा में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? इसके आसपास में जो चाइना है, पेरू है, और जो छोटे छोटे देश हैं, इक्वाडोर हो गया, हाँ, हाँ। ये किस दिशा में है? ये देखिए दक्षिण जो अगस्त में जो ग्रहण पड़ने वाला है, अभी मैं गोचर की बात पूरी मैं कर नहीं पाया हूँ, जी। मैं भी उस पर आता हूँ। अगस्त में ग्रहणों का भी इन चीज़ों पर असर होता है, ठीक है? तो अगस्त में जो ग्रहण पड़ेगा वो दक्षिण अमेरिका को थोड़ा, बल्कि दक्षिण अमेरिका ही नहीं कहिए पूरे अमेरिका को दुष्प्रभावित करेगा। तो अब ये गुरु के तो और मंगल की बात हुई। अब इसके बाद देखिए शुक्र की बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे ध्यान नहीं आता कि मैंने अपने जब से मैं ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ, हो सकता हुआ मैंने ध्यान न दिया हो, कभी ऐसी स्थिति देखी हो कि शुक्र बार-बार 2 राशियों में उठा-पटक कर रहे हों, अदल-बदल कर रहे हों। अभी ये स्थिति आने वाली है। अच्छा, ये कब बहुत कम होता है? ये मुझे बहुत रेयर लग रहा है ओके। मेरे होश में। मतलब पिछले 20-30 वर्षों में मुझे ध्यान नहीं कि ऐसा कभी हुआ है। हो सकता हुआ हो, मुझे ध्यान ना हो। लेकिन मैंने अभी ये अध्ययन करते हुए मैंने ये चीज़ पाई, थोड़े देर पहले तक, और अध्ययन करूँगा, हो सकता है मिलें कुछ चीज़ें। जुलाई से दिसंबर के बीच शुक्र की जो शुक्र का जो गोचर होगा वो केवल 2 राशियों में होगा, एक कन्या और दूसरा तुला। कन्या शुक्र के मित्र बुध की राशि है स्त्री राशि, और तुला उनकी अपनी राशि है। तो अब वो एक से कभी आगे कभी पीछे कभी आगे, लेकिन इन्हीं 2 राशियों में ये रहेंगे। 6 महीने के दायरे में
शुक्र को 6 राशियां बदल लेनी चाहिए, हम्म, लेकिन केवल 2 राशियों के बीच बने रह जाएंगे। क्या कारण है? इसका मतलब यह है कि ग्लैमर वर्ल्ड में शुक्र ग्लैमर वर्ल्ड को बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं। मतलब ग्लैमर वर्ड मतलब मीडिया हाँ, और मीडिया, फिल्म, सिनेमा सिनेमा। और मॉडलिंग, हम्म। फैशन और ये खबरों की दुनिया पूरी, वो तो मीडिया आ गई प्रिंट उसमें, वगैरह सब। ये तो मीडिया आ गई उसमें। जी। और राजनीति में स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों से संबंधित कानून, हम्म। इन सब चीजों को और इन सब दिशाओं में कुछ बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आने चाहिए वैश्विक स्तर पे, वैश्विक स्तर पर। मतलब एक, अगर जैसे आपने कहा कि स्त्रियों से संबंधित कानून, तो हाँ, ये दो जगह पे हम खास तौर से देख सकते हैं। हम्म, जो ये एक, जैसे सऊदी अरब है ना, वहाँ कुछ परिवर्तन हो, या अमेरिका में स्त्रियों से संबंधित कुछ ईरान में परिवर्तन तो हो। कई बार इसको लेकर के जो है आंदोलन हो चुके हैं, जी। और अभी जो चल रहा है अभी वो। भी ईरान में वो स्थिति चल रही है। हालांकि वो केवल स्त्रियों को लेकर के नहीं है अभी वाला तो पूरे रेजिम चेंज जैसी स्थिति बता रहा है। और एक चीज इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है हाँ, ऋषिदेव जी, ये जो ईरान में जो चल रहा है, हम्म, इसका जो की पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट है, वो एक महिला के साथ हुई हरकत ही है। हाँ, ये भी है। हाँ, ठीक कह उस रहे हैं। महिला का जो उत्पीड़न हाँ, हुआ, वहां से जो आवाज उठी है, हाँ, वो इतने बड़े रिजीम चेंज पे आ गई। और वो इस एक चीज और देखिए, ईरान में अभी जो बवाल हुए थे, जो मतलब उस पर इजराइल का हमला हुआ और तमाम सारी चीजें हुई, उस सब के मूल में मोसाद की जो जासूस थी वो भी महिला थी, तो वो भी रही है। तो ये सारी चीजें हैं। और अब देखिए ये इस जुलाई से दिसंबर के बीच क्या होने जा रहा है, ये आने वाले समय में देखना है। लेकिन ये जो 2-4 विषय मैंने बताए हैं, वो ध्यान रखने, एक बात और ध्यान रखने की है, भारत का लग्न जो है वो वृष है। वृष लग्न में जो है वो शुक्र के आधिपत्य वाला राशि, शुक्र के आधिपत्य वाली राशि है। तो हमें इस दिशा में खुद भी तैयार रहना चाहिए। शुक्र का बार बार वक्री मार्गी होना जो है, और लग्न के संदर्भ में, और लग्न को जब हम मंडेन में देखते हैं, मेदिनी ज्योतिष में, तो इसे हम राजा का स्थान मानते हैं। भारत के संदर्भ में राजा के स्थान का मतलब मान लीजिए सरकार, सरकार। ठीक है, शासन व्यवस्था। हम किसी पद विशेष की बात नहीं करेंगे। तो लोकतंत्र है, यहाँ कोई राजा नहीं होता, तो सरकार मान लीजिए, राज सत्ता मान लीजिए। तो इसका मतलब यह है कि जुलाई से दिसंबर के बीच राज सत्ता की स्थिति बहुत ठीक नहीं होगी, मतलब आप ये उथल संकेत, पुथल आप ये रहेगी। संकेत दे रहे हैं कि पिछले समय में जो ये तमाम तरह के आंदोलन टाइप की चीजें चली थी, हाँ, वो अब बहुत अति के साथ आएंगी। अति के साथ आएंगे। और ये भी होगा चूंकि मंगल और केतु भी है, हम्म। ठीक है, और वो अक्टूबर में गुरु के साथ हैं। मतलब अक्टूबर आते ही जो है गुरु, अक्टूबर बीतते ही जो है गुरु, मंगल और केतु एक साथ आ जाएंगे। तो बवाल उठेंगे, और उन बवालों को अभूतपूर्व कड़ाई के साथ दबाया जाएगा। मतलब अंदरूनी जो दुश्मन उठेंगे, ये बवाल ऐसा नहीं है कि वो स्वतः स्फूर्त होंगे, ओके, षड्यंत्र के तहत। षड्यंत्र के तहत उठेंगे। ये बवाल कहीं ना कहीं से प्रायोजित होंगे, और उन प्रायोजित बवालों को बहुत बुरी तरह दबाया जाएगा। अभी तक लोगों ने वह रूप नहीं देखा है, अभी तक लोगों ने जो रूप नहीं देखा है सरकार का, वो शायद देखने को मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मतलब एकदम आपने जो बात कही है, थोड़ा रोचक मोड में चल रही है, हाँ, कि भारत के अंदर एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि जो छुपे हुए और मतलब जो अंदर सुरंगों में घुसे हुए हाँ, ऐसे कीटाणु हैं, ऐसे तत्व हैं, हाँ, वो जो अंदर ही बिलबिलाकर अंदर बाहर खा आएंगे। रहे हैं, हाँ, वो बिल बिला करके बाहर आएंगे, बिलबिलाकर बाहर प्रत्यक्ष आएंगे। रूप से बाहर आएंगे। हाँ, और एक पूरे देश में एक सफाई अभियान चलेगा एक तरह से, और बड़ा रूथलेस होगा। सफाई अभियान चलेगा नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अंदरूनी दुश्मनों से निपटने की स्थिति बनेगी, और वो रूथलेस तरीके से होगा।
ये तो होगा, जी ये हो मतलब वो ये उम्मीद न करें लोग कि जैसे पीछे कई साल तक बैठे रहे सड़क पर पूरा जनजीवन ठप करके और बेमतलब की बातें लेकर, वो ऐसे छोड़े नहीं जाएंगे। और इसमें एक बात और हो सकती है, वो ये है कि और इसकी शुरुआत इसी फरवरी में हो जाएगी। फरवरी तो ये आ गया अभी। हाँ, आ गया। ये क्यों हो जाएगी? क्योंकि 5 ग्रह एक साथ हैं, फरवरी में आएंगे। ये 5 ग्रह होंगे सूर्य, मंगल, राहु, शुक्र और बुध। ये फरवरी के तीसरे सप्ताह में एक साथ आएंगे। शुक्र और राहु का एक साथ होना और उसमें मंगल का भी साथ होना, ये बताता है कि नीला ड्रम जैसे कांड कुछ और हो सकते हैं। उनकी इतनी बड़ी संख्या एक तो ये होगी, बात। बड़ी संख्या नहीं, लेकिन कुछ कांड और हो सकते हैं, ऐसे कुछ और कांड आएंगे जो ऊपर उभर के आएंगे। हाँ, ऊपर उभर के आएंगे। हो सकता है कुछ बड़े विचित्र मामले आए। एक तो ये बात, और दूसरी, अब ये तो ये मैंने पहले भी ये कहा है कि मंगल और राहु जब एक साथ होते हैं तो वो मंगल राहु या मंगल केतु जब एक साथ होते हैं तो वो अंगारक योग बनाते हैं। और शुक्र राहु जब एक साथ होते हैं तो वो लंपट योग बनाते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या और दूसरी दिशाओं में ले जाते हैं। और सूर्य राहु जब एक साथ होते हैं तो वो ग्रहण योग बनता है, या सूर्य चंद्रमा और राहु भी एक साथ जब होते हैं तो भी ग्रहण योग बनता है। तो अब ये अच्छा, बुध और राहु जब एक साथ होते हैं तो जड़त्व योग होता है। ठीक है। थोड़ा सा ये योग जो आप बता रहे हैं, हाँ, इनका प्रभाव और जो थोड़ा सा अर्थ इनके बारे में बताइएगा। अब जैसे अंगारक योग है जो मंगल राहु के जी योग से बनता है, उसमें रोष अनावश्यक रूप से बढ़ा हुआ रहता है, विवेक शून्य। दरकिनार कर दिया जाता है। जी ठीक है, एक बात। और ग्रहण योग जो होता है, जो सूर्य और राहु और या चंद्रमा और राहु या सूर्य और चंद्रमा, सूर्य या चंद्रमा के साथ केतु, ठीक है, इनके उससे बनता है, युति से बनता है। तो ये अगर सूर्य के साथ बनता है तो समझ लीजिए कि आत्मा और सम्मान, मैंने आध्यात्मिकता और आत्मसम्मान, इन चीज़ों को प्रभावित करता है। चंद्रमा के साथ बनता है तो भावनात्मक रिश्तों में गड़बड़ी पैदा होती है, ये होती है। और जब शुक्र और राहु के साथ के एक साथ युति होती है तो अवैध रिश्ते बहुत बढ़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब हालांकि शुक्र और बुध एक साथ होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है, लेकिन राहु और बुध जब एक साथ होते हैं तो इसे जड़त्व योग कहते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब हालांकि शुक्र और बुध एक साथ होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है, लेकिन राहु और बुध जब एक साथ होते हैं तो इसे जड़त्व योग कहते हैं। इसलिए कि इसमें एक बात तो ये होती है राहु और बुध में कि कहीं कहीं देखा जाता है कि जड़ता देखिए, आदमी विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता है, लेकिन आदमी जुगाड़ू जबरदस्त हो जाता है अगर राहु और बुध इकट्ठा है तो इसका मतलब जुगाड़ तंत्र भी काम करेगा। लेकिन ये जो 5 ग्रह एक साथ होंगे, एक ग्रह युद्ध जैसी स्थिति होती है। हो सकता है कि किसी बहुत बड़े राजनेता का, और चूंकि शुक्र इसमें है तो उसमें महिला इन्वॉल्व हो सकती है, किसी बहुत बड़े राजनेता का कोई बहुत बड़ा रहस्य खुले, या कोई जो उनका पुराना कांड हो कोर्ट में साबित हो जाए, क्योंकि कोर्ट भी इन्वॉल्व दिख रहा है। अब ऐसा तो कुछ केस चल भी रहे हैं ना अभी, हाँ, जो देश के शीर्षस्थ नेता रहे हैं, हाँ जिसमें महिला भी हैं, माँ हाँ, पुत्र, और कुछ इस तरह से है। तो वो जो चीजें हैं वो उभर कर आ सकती हैं सामने, और हो सकता है कि इस साल के मतलब अंत तक जाते जाते अक्टूबर ऑनवर्ड्स वो फैसला आ जाए, कोई बड़ा फैसला आ जाए कोर्ट से, और उसको लेकर फिर देश भर में कुछ बवाल खड़ा करने की कोशिश की जाए।
ये बड़ा संकेत है, दर्शक अपने विवेक से इस संकेत का अर्थ लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हो सकता है कि उसको लेकर के कुछ बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये बखेड़ा बेकार जाएगा। जो भी लोग इस बखेड़े में शामिल होंगे जी वो फिर उसे हमेशा के लिए याद रख लेंगे। हाँ, जैसा भी आपने बताया था कि हाँ। बड़ी रूथलेस तरीके बहुत से ruthless विद्रोह तरीके को, से। हाँ। वो शायद यहीं से लिंक हो रहा है। हाँ, हम्म। तो ये सारी चीजें होंगी। अब आगे वाला सवाल आप। इसके अलावा एक जो प्रश्न है, हाँ। बाकी जितने हमने प्रश्न किए थे, हमने चर्चा में तय किए थे, लगभग सब हमने बात उनके ऊपर करी है। हाँ, अमेरिका वाली बात आपने की थी। जी, अमेरिका वाली बात हमने की थी। अब हाँ। जो ये वैश्विक उठापटक है, हाँ। ये तो अभी हमने भारत की अंदरूनी बातों को बहुत चर्चा की हाँ। है। हाँ। जो वैश्विक उठापटक है, ये भारत को किस तरह प्रभावित कर रही है? मतलब उसको पक्ष में जा रही है, विपक्ष में जा रही है, भारत की ग्रोथ हो रही है या डैमेज कर रही है? भारत के संदर्भ में देखिए, 9 फरवरी 26 से जी। मंगल में राहु की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी हम्म। भारत की, और यह 26 फरवरी 27 तक चलेगी। ठीक है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मंगल और राहु अगर एक साथ होते हैं, या मंगल या केतु अगर एक साथ होते हैं, तो यह अंगारक योग कहा जाता है। तो ये समझ लीजिए कि उथल पुथल रहेगी पूरे साल राजनीति में, और हो सकता है कि बार बार सरकार उखाड़ने की कोशिश हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कोशिश सफल हो पाएगी, लेकिन कोशिशें होंगी। दूसरी बात है कि आगजनी की घटनाएं बहुत होंगी भारत के अंदर। हाँ, इसलिए भारत के अंदर भी, और मंगल और राहु और केतु की युतियां चूंकि कई बार होंगी, तो विश्व के स्तर पर भी होंगी। ठीक है, तो लेकिन चूंकि भारत में ये मंगल और राहु की युति है, तो बेहतर यह होगा कि वो सारी चीजें जिनसे अग्नि की संभावना या आशंका होती है, उनकी रिपेयरिंग वगैरह अगर कहीं बकाया हो तो वो कर ली जाए, और उस संदर्भ और उनके संचालन में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। ये लोगों के अपने घरों में भी बात लागू हाँ, होती है। घरों में भी ये बात लागू होती है, जैसे गैस से रिलेटेड मामले हैं, बिजली से रिलेटेड मामले हैं, बिजली घरों से रिलेटेड मामले हैं, ये परमाणु संयंत्र भी तो इसी में परमाणु आता है। संयंत्र भी इस दायरे में आते हैं। खैर, परमाणु संयंत्रों की तो कहीं भी पूरा रख रखाव का ख्याल रखा जाता है, तो वो रहेंगे। लेकिन और जो ऐसी चीजें हैं जिनमें थोड़ा लोग लापरवाह होते हैं, जैसे घरों में लोग बिजली को लेकर बहुत लापरवाह होते हैं, चिड़चिड़ कर रही है और उसी में लोग अपना काम किए जाते हैं। छोटा सा वो पावर प्लग नहीं है और उसमें हीटर लगा कर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं सरकारों भर से नहीं, ये बात मैं दर्शकों से भी कह रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में इस बात का ख्याल रखें। ये बहुत अधिक ख्याल रखने की जरूरत होगी। ये आप सब लोगों से एक अपील है कि जो आने वाला समय है, हाँ, इसमें अग्निकांड होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और ये पूरे देश के ऊपर लागू है। तो आप अपने घरों में जितनी भी ऐसी संभावनाएं हैं, जहां जहां से अग्निकांड होने की छोटी सी भी गुंजाइश हो, उससे सचेत रहें, उसका समाधान समय पर करते रहें। जी। और दूसरी चीज इसमें, जब मंडेन लेवल पर हम देखते हैं, तो ये जो महादशा और अंतर्दशा है, इसमें विस्फोट की घटनाएं हो सकती हैं, आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं, केवल मिडिल ईस्ट नहीं। अभी जो अमेरिका में हुआ है, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके ले आए हैं, आप एक बात गौर करिए कि वेनेजुएला भी ईसाई राष्ट्र है और अमेरिका भी ईसाई राष्ट्र है। ठीक है, तो क्या बाकी के ईसाई देश इससे खुश हुए होंगे? नहीं, वो तो एक बात, देखिए, धर्म का मामला तो नहीं है, ये तो राजनीतिक मामला नहीं, है। राजनीतिक मामला है, लेकिन दुनिया भर में जो धर्म परिवर्तन का वो चलाया जा रहा है, कुचक्र चल रहा है। कुचक्र चल रहा है, इसमें क्या अमेरिका शामिल नहीं है? और हाँ, अमेरिका वो तो क्यों हमेशा शामिल से शामिल है।
और अमेरिका क्यों शामिल है, हम्म, वो बात ध्यान रखने की है। यह भी होगा खुद अमेरिका के भीतर, और जैसे 50-51 हुआ था इस साल, फिर उसके बाद एक दूसरा वो हुआ, नो किंग्स मूवमेंट हुआ, और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं होगा, ये केवल राजनीतिक मामला है। अमेरिका के कई बड़े शहरों में कल परसों बड़े प्रदर्शन हुए हैं हम्म, इसी वेनेजुएला वाले मामले को लेकर के। क्यों हुए हैं? क्या वे केवल राजनीतिक कारणों से हुए हैं? इसका मतलब यह है कि अमेरिका की जनता भी कहीं न कहीं इस बात से नाराज है। और दूसरी, ट्रम्प जो बार बार घोषणा कर रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हमने टैरिफ बढ़ा दिया, वो हमने टैरिफ बढ़ा दिया, इनका उतना बढ़ा देंगे, उनका। अरे भाई, टैरिफ बढ़ाकर तुम किसका नुकसान कर रहे हो? भारत का। अपना दूसरा बाजार तलाश ले रहा है। तुम्हारे लिए समस्या आ रही, तुम्हारे अपने लोगों के लिए समस्या आ रही है, तो वो रोष कहाँ निकलेगा? हम्म, वो अपनी सरकार के खिलाफ तो अपनी निकले। सरकार के खिलाफ निकलेगा। मैंने पिछली बार एक बात कही थी कि बहुत सारे विभाग सूर्य के पास अकेले हैं। हम्म, जब साल की शुरुआत हुई थी इस संवत्सर की हमारे, तो राजा, मंत्री और कई और पद जो है वो सूर्य के पास अकेले थे। तो जब कई सारे पद एक ही ग्रह के पास आ जाते हैं, तो जो शासक वर्ग होता है वो टोटलिटेरियनिज्म की ओर बढ़ने लगता है। हम्म, माने सर्वाधिकारवादी और तानाशाह जैसा व्यवहार करने लगता है। उसका पूरा प्रभाव ट्रंप पर दिखाई देता है। लेकिन सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थे वर्ष के आरंभ में, इसलिए उनको बार बार अपना एक निर्णय लेते, फिर फिर वापस उसको लेते। वापस आते, फिर निर्णय लेते, फिर वापस आते। तो वो स्थिति इनकी इस साल में बन गई, और वही स्थिति अमेरिका को खराब दिशा में ले जाएगी। एक तो इनके कर्जे बढ़ेंगे, अमेरिका के। हाँ, कर्जों के भुगतान की स्थिति नहीं बन पाएगी, वो संतुलन बिगड़ेगा। दूसरे, इसके चलते महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और जो ग्रहों के संकेत हैं उनसे फिर ये बात जाहिर हो रही है कि इस साल भी अमेरिका में आंदोलन बहुत होंगे, और इन आंदोलनों में पंथों को लेकर आंदोलनों की भूमिका भी बड़ी होगी। तो वहाँ के जो भी समुदाय हैं उनमें जो कट्टरपंथी लोग हैं एक दूसरे से भिड़ेंगे, ये स्थिति आएगी, और वो अस्थिरता की ओर ले जाएगा पूरे अमेरिका को। पूरे अमेरिका को। और ये केवल उत्तर अमेरिका में नहीं होगा, क्योंकि जो वो ग्रहण होगा वो दक्षिण और अमेरिका दोनों को, जो अगस्त में सूर्य ग्रहण होगा और अगस्त में ही फिर चंद्र ग्रहण होगा, तो ये उत्तर और दक्षिण दोनों अमेरिका को प्रभावित करेगा। और उसका असर पूरा विश्वव्यापी होगा। मुझे ऐसा लगता है अमेरिका के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, अमेरिका का प्रभाव दुनिया भर को प्रभावित करेगा। और यह भी हो सकता है कि उनकी मुद्रा का प्रभाव घटे, डॉलर का। डॉलर का प्रभाव घटे मतलब वो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी घटता दिखता है। नहीं, ये मैं उस संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। दुनिया भर में जैसे एक जो डी डॉलराइजेशन का जो कंसेप्ट चल रहा है, ये और जोर पकड़ सकता है। अभी हो नहीं जाएगा, लेकिन ये और जोर पकड़ सकता है। उसके लिए हालात बनने शुरू होंगे। उसके लिए हालात बनने तो शुरू हो चुके हैं, वो थोड़ा और गति पाएगा ये चीज। अच्छा, ये जो पूरा घटनाक्रम होगा, हाँ, इसका मिडिल ईस्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? मिडिल ईस्ट में देखिए, इजराइल तो ऐसे ही लड़ता रहेगा, अच्छा, वो नहीं रुकने वाला है।
और जो मिडिल ईस्ट के कई सारे जो कंट्रीज़ हैं, अभी देखिए कोई संभावना कुछ दिनों पहले तक नहीं थी, लेकिन फिर अरब और यूएई के बीच, सऊदी अरब और यूएई के बीच एक बवाल शुरू हो गया। इसकी कोई संभावना नहीं थी। तो ईरान ईरान में एक अलग चल रहा है। तो ये जो एकेश्वरवादी पंथों के बीच टकराव की बड़ी गंभीर संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, और ये बहुत त्रासद दिशा में ले जाता हुआ दिख रहा है। तो जो विश्वव्यापी एकेश्वरवादी पंथ हैं, हाँ उनकी आपस में हाँ, तनातनी चलेगी, तनातनी चलेगी। और उसकी वजह से जो अभी जो महाशक्तियां हैं, हाँ इस समय की जो महाशक्तियां हैं, वो एक वैश्विक उलटफेर इसमें पैदा करेंगे। हाँ, देखिए चाइना में जो दिखाई दे रहा है, वो ये लग रहा है कि उनके यहाँ भी ये आर्थिक संकट बढ़ेगा, और उनकी जो भीतर की बातें हैं, वो कुछ बाहर आने जैसी स्थिति हो सकती है। जैसे ये कहा जाता है ना, वहाँ की मीडिया कंट्रोल्ड है, जी। और बाहरी लोगों का भी वहाँ, आप जाएँ भी तो चाइना में आप आसानी से संपर्क नहीं कर सकते लोगों से, क्योंकि वो वहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, अंग्रेजी लोग नहीं जानते हैं, और आपके पास चाइनीज, माने हमारे आपके जैसे लोगों को चाइनीज नहीं आता, तो उनसे संपर्क नहीं बन पाता है। तो ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो अभी तक दबी हुई हैं, वो उभर कर बाहर आए, और तब वो स्थिति बन सकती है कि चीन का जो शासक वर्ग है, वो जनता का ध्यान और दुनिया का ध्यान उन चीज़ों से हटाने के लिए अपने आसपास के देशों पर हमलावर हो। जैसे अभी आप देख सकते हैं ताइवान में छिड़ा हुआ है, ताइवान के साथ उसका हो सकता है आने वाले दिनों में जापान, वियतनाम, फिलीपींस, इन देशों के साथ भी कुछ इधर-उधर हो, ऐसा हो सकता है। अभी हम वापस घूम करके अपने देश पे आ जाते हैं। हम विश्व से घूमते हुए अपने देश पे आते हैं, और अभी आपने बात की अर्थव्यवस्था की, जापान की। हम धीरे 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 करते करते हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। अब हम अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे और आ बेहतर होंगे। क्या हम फ्रांस को भी पीछे छोड़ने वाले हैं, अभी यह तो नहीं कहा जा सकता कि इसको छोड़ने वाले या हैं, फ्रांस की अर्थव्यवस्था के नजदीक पहुंच लेकिन गए? ये इतना जरूर है कि भारत की अर्थव्यवस्था और सुधरेगी, और हाँ, बहुत बड़े-बड़े घोटालेबाज इस साल पकड़े जाएंगे। और सिर्फ पकड़े नहीं जाएंगे, सजा पाएंगे, क्योंकि मंगल में राहु जो है, वो मंगल ऐसे ही रुतलेस है, जी। और ग्रहमंडल में सेनापति के तौर पर देखे जाते हैं। राहु को वैसे तो अराजक तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, लेकिन लोकतंत्र का भी प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, और राहु को कानून से बाहर ले जाया जाने वाला जाना जाता है। लेकिन जो बाकी स्थितियां हैं, शनि और बृहस्पति जिस स्थिति पे हैं, वहां से देखने पर, सारी ग्रह स्थितियों का मिलान करने पर यह लगता है कि कोर्ट के बड़े अद्भुत फैसले आएंगे, जैसी अपेक्षा पहले नहीं की गई थी। और जो एक बार बहुत पहले खान मार्केट गैंग कहा जा चुका है, खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, उसका जो क्या कहेंगे, रुतबा कह लें या प्रभाव कह लें, उसका जो प्रभाव है वो बड़ी तेजी से ह्रास होगा उसका। अच्छा, ये जो पूरा एक लॉबी है, वो लॉबी हटेगी, और न्याय सचमुच होगा, होता हुआ सिर्फ दिखेगा नहीं, ऐसा लग रहा है। लोगों में विश्वास जागेगा, और माने लोगों को यह सबक मिलेगा कि चाहे जितना बड़ा आदमी हो, अगर उसने गलत किया है तो किया है, और उसे समय उसकी सजा देगा। अब देश में एक बड़ी समस्या ये है कि जो कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है, वो बहुत डरा सहमा सा रहता है। उसको ये लगता है कि जो कानून तोड़ने वाला व्यक्ति है, वो सामने से आकर के उसके ऊपर बड़ा आक्रामक रूप से उसके ऊपर आता है, बिल्कुल है, और पालन करने वाला बड़ा असहाय महसूस करता है, क्योंकि
जो मशीनरी है वो पालन करने वाले के साथ खड़ी नहीं होती दिखती, खड़ी नहीं होती रही है। उसका और शोषण करती लेकिन है। अब कम से कम पिछले 7-8 वर्षों में, 10 वर्षों में ये भरोसा बना है लोगों का कि मशीनरी आम आदमी के साथ खड़ी होगी। सब अदालतों जगह न सही, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे कमोबेश बिहार भी है, और कुछ हद तक मध्य प्रदेश है, कुछ हद तक राजस्थान है, थोड़ा थोड़ा हर जगह जो है, और केंद्रीय स्तर पर भी ये कम से कम अब वो स्थिति नहीं है कि हाईवे पर रोज जो है गाड़ियां लूटी जा रही हैं और रेप हो रहा है। वो समय गुजर गया। ये एक दौर था कि शाम को 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलना हाईवे पर चलना छोड़ चुके थे, और शाम छोड़ दीजिए, दिन दहाड़े लोगों को लूट लिया जाता था। तो वो स्थितियां बदली हैं। तो आगे चीजें और भी सुधार सुधरेंगी में और बेहतर दिशा में जाएंगी। कुछ ऐसी बातें जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाह रहे हो कि हाँ, ये हमारे प्रोग्राम का नटशेल है, ये आने वाले समय में होने वाला है, एकदम कंक्लूड वे में अगर हम देखिए, बताएं। एक तो ये कि विश्व व्यवस्था में बड़े बदलाव की नींव पहले ही पड़ चुकी है। अब वो होता हुआ दिखा देगा। बदलाव जो है वो होता हुआ दिखेगा। जी। एक बात। दूसरी है कि कोर्ट के बड़े फैसले आ सकते हैं, और इससे लोगों की कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास बहाल होने जैसी जी। स्थिति बनेगी। और पर्यावरण को लेकर के हल्ला हंगामा ऐसे होता रहेगा, पर्यावरण की स्थिति और बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पाखंड बहुत हो रहा है पर्यावरण के नाम पर। जी हाँ, ये तो है। ठीक है, आप बंद कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए, मैं नहीं बंद कर। हम रोज कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज हल्ला मचाएंगे कि पर्यावरण बढ़िया होना चाहिए, और एक केवल सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो भाई अपना एसी चलाएंगे, हम तो भाई अपने घर में फ्रिज चलाएंगे, हम तो भाई अपना एसी गाड़ी में घूमेंगे, एसी गाड़ी में घूमेंगे। तो हम जितना कार्बन छोड़ सकते हैं वो छोड़ेंगे, और उसके बाद अपना कूड़ा उठाकर पड़ोसी के सामने पर डाल देंगे। डालेंगे। तो ये जो स्थिति है ये बनी रहेगी, और अगर ये ऐसे ही बनी रही तो हमें और खराब दिशा में ले जाएगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन चीजों को लेकर कुछ कानून बने। तो हम अगर अपनी आदतें सुधारना शुरू कर दें तो ठीक रहेगा। पर्यावरण को बचाना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर सुधार करना है। अपना अपना करे सुधार, तभी होगा पर्यावरण का उद्धार। ईष्टदेव जी, इसके अलावा एक दो चीजें और थी कि भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में आपने बताया अभी, तो अगर उसे हम कंक्लूड करें एक नटशेल में बोले तो राजनीति का स्थिरता भारत में बनी रहेगी। इस साल राजनीति का स्थिरता वाली स्थिति रहेगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के चीजें संभाल ली जाएंगी। जी। और जो पुराने घोटालेबाजों के केस चल रहे हैं वो एक परिणाम की तरफ, परिणति की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। वो जिसने भी किसी को अनफेयरली फेवर किया है, किसी लोभ में या किसी भी वजह से, और देश का कानून तोड़ा है, देश के खिलाफ कोई काम किया है, तो उन लोगों को तैयार रहना चाहिए। उनके लिए स्थितियां ठीक नहीं हो रही। मेरे ख्याल से अब हम चर्चा को हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता चर्चा चलती ही रहेगी। चर्चा तो चलती ही रहेगी। तो दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी? क्या इसमें अच्छा था, क्या इसमें कमी थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर साझा कीजिए। और जो ये चैनल है ज्ञानांजलि, इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, हमारा हौसला बढ़ता है, है ना। और आप क्या और जानना चाहते हैं, हाँ, ये भी बताएं। ये भी बताएं, और किस विषय पे हम चर्चा करें। देखिए, ज्योतिष के माध्यम से आप
किन किन चीज़ों के पूर्वानुमान जानना चाहते हैं, उसके बारे में आप हमें संकेत देंगे तो हम उसके विषय पर चर्चा करेंगे। ज्ञानांजलि चैनल आप देख रहे हैं, और ईष्ट देव जी का भी अपना एक चैनल है, आप चैनल एस्ट्रो ईस्ट करके है, उसका भी लिंक जो है कमेंट बॉक्स में हम शेयर कर रहे हैं। हाँ। उस पे भी आप जाकर के इस चर्चा को देख सकते हैं। ईष्ट देव जी के अपने खुद के व्याख्यान उस चैनल पे मिलते हैं, आप वहां जाकर के ईष्ट देव जी के साथ में साझा हो सकते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही, बाकी अगली चर्चा में फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार।